हाय एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंप्लीट एनसीईआरटी हिस्ट्री, जिसमें हम लोग देख रहे थे क्लास 7 के एनसीईआरटी हिस्ट्री को। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने पिछले 7 चैप्टर तक यहाँ पे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 8। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 8 में क्या बोला है, तो यह ईश्वर से अनुराग। ठीक है, ये हमारे चैप्टर का नाम है ईश्वर से अनुराग, जो कि ये वाला हमारा चैप्टर है वो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। हाय एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंप्लीट एनसीईआरटी हिस्ट्री, जिसमें हम लोगों ने क्लास 7 का एनसीईआरटी हिस्ट्री कवर कर लिया और हम लोग इसमें देख रहे क्लास 6 का एनसीईआरटी हिस्ट्री हम लोगों ने कवर कर लिया है। तो अब हम लोग देख रहे हैं क्लास 7 का एनसीईआरटी हिस्ट्री, जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 8 को यहाँ पे देखना है। ठीक है, तो हमारा चैप्टर नंबर 8 यहाँ पे क्या है, तो ये ईश्वर से अनुराग। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं। इसमें हमें इस चैप्टर में अलवार और नायनार, इसके बारे में यहाँ पे दिया गया। देखो, अब जो ये अलवार होते हैं वो क्या होते हैं, विष्णु भक्त। ठीक है, ये विष्णु भक्त थे, और जो ये नयनार थे वो क्या थे, शिव भक्त। ठीक है, इसके बारे में यहाँ पे आगे में और डिटेल में दिया हुआ है। ठीक है, तो जो ये वाला चैप्टर ये हमारा इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसमें दिया है तो ये हर इसमें का एक टॉपिक इम्पोर्टेंट है ऐसा नहीं है। तो इसमें हम लोग देख देख के पढ़ते जाएंगे कि जो टॉपिक हमारा इम्पोर्टेंट है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो देखो इसमें क्या बोला है, तो आप लोगों को पूजा पाठ करते अथवा भजन कीर्तन या तो कव्वाली गाते या चुपचाप ईश्वर के नाम का जाप करते हुए देखा ही होगा। जाहिर सी बात है। ठीक है, कहीं पे भी पूजा पाठ होता है, भजन होता है, कीर्तन होता है, कव्वाली गाते हैं, तो ये सब में और फिर यहाँ पे जो ईश्वर के नाम का जो जाप करते हैं, तो ये सबको हम लोगों ने जाहिर सी बात है देखा ही है। ठीक है, फिर आपने यह भी गौर किया होगा कि उनमें से कुछ तो इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि उनकी आंखों में आंसू भर आते हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है, जो यहाँ पे जो ईश्वर के प्रति, ठीक है, ईश्वर के प्रति जो प्रेम भावना रखे, मतलब उन पे अपना विश्वास अटूट रखा है। ठीक है, तो ये उनके वहां पे ये जो व्यक्ति है, ठीक है, जो ऐसे व्यक्ति होते हैं वो ईश्वर की पूजा में इतने विलीन हो जाते हैं कि उनकी आंखों में आंसू भी भर आते हैं। ठीक है, उन विभिन्न प्रकार के भक्ति तथा सूफी आंदोलन की देन है। ठीक है, क्या देन है, तो ईश्वर के प्रति ऐसा प्रेम भाव या गहरी भक्ति उन विभिन्न प्रकार के भक्ति तथा सूफी आंदोलनों की देन है, जिनका 8वीं शताब्दी से उद्भव होने लगा था। ठीक है, तो ऐसा क्यों बताया गया है कि ये उनकी आंखों में आंसू आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है कि ईश्वर के प्रति जो उनका प्रेम रहता है, जो उनका भाव रहता है, या तो जो उनकी बहुत गहरी भक्ति रहती है। ठीक है, बहुत गहरी भक्ति रहती है, या जो ईश्वर है उनके प्रति एक अटूट विश्वास रहता है, तो ये सब चीज के कारण उनकी आंखों में आंसू भर आते हैं। फिर यहाँ पे परमेश्वर का विचार। ठीक है, इसमें क्या बोला है, बड़े बड़े राज्यों के उदय होने से पहले भिन्न भिन्न समूहों के लोग अपने अपने देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। ठीक है, जब यहाँ पे बड़े बड़े राज्यों का उदय हुआ, ठीक है, तो उनसे पहले जो अलग अलग समूह के जो लोग होते थे वो अपनी देवी देवता की पूजा पूजा करते थे। ठीक है, कोई अलग समूह वाले, जो कोई अलग जाति वो अपनी देवी देवता की पूजा कर रहे, कोई और अलग समूह वो अपनी देवी देवता की पूजा कर रहे। तो इसमें यही बताया गया है, जब लोग नगरों के विकास और व्यापार तथा साम्राज्यों के माध्यम से एक साथ आते गए, तब नए नए विचार विकसित होने लगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे यहाँ पे जब नगरों का विकास हुआ, फिर वहां पे व्यापार करने लगे, तो धीरे धीरे से लोग यहाँ पे दूसरे दूसरे जगह से लोग आते आते रहे। ठीक है, तो फिर जो उनके विचार है वो नए वहां पे जो अलग अलग विचार थे वो सब में यहाँ पे प्रविष्ट करते गए, और उनके विचार यहाँ से बढ़ने लगे। ठीक है, मतलब यहाँ पे नए नए विचारों का यहाँ पे
विकसित होने लगा। तब यह बात व्यापक रूप से स्वीकार की जाने लगी कि सभी जीवधारी अच्छे तथा बुरे कर्म करते हैं। ठीक है, अब जो जिनको जीवन मिला है तो वो जानते हैं कि कोई इंसान अच्छे होते हैं, कोई बुरे रहते हैं। तो ठीक है, तो यही बताया गया कि जो सभी जीवधारी हैं वो अच्छे तथा बुरे कर्म करते हैं, जीवन मरण और पुनर्जीवन के अनंत चक्रों से गुजरते रहते हैं। इसी प्रकार यह विचार भी गहरे बैठ गया था कि सभी व्यक्ति जन्म के साथ भी एक बराबर नहीं होते हैं। यह मान्यता है कि सामाजिक विशेषाधिकार किसी उच्च परिवार अथवा ऊंची जाति में पैदा होने के कारण मिलता है। ठीक है, अब हम लोग अभी भी देखते हैं कि देखो जो अधिक संपन्न, ठीक है, जो अधिक संपन्न परिवार में जन्म लिया है उनकी जीवन शैली अलग होती है, और जो निम्न वर्ग में जन्म ली है उनकी जीवन शैली अलग होती है। ठीक है, तो जो निम्न वर्ग की जो व्यक्ति रहते हैं तो उनसे एक विशेष अधिकार मिला रहता है। ठीक है, जो ये उच्च परिवार में जन्म लिए रहते हैं, जो उच्च परिवार से बिलोंग करते हैं, उनको एक अलग ही महत्व दिया जाता है, उनको एक अलग ही विशेष अधिकार मिला होता है। ठीक है, तो कई पंडितपूर्ण ग्रंथों का विषय था ये। अनेक लोग ऐसे विचारों के कारण बेचैन थे, इसलिए वे वो बुद्ध तथा जैनों के उपदेश की ओर उन्मुख हो गए। ठीक है, और जो ये ऐसे विचारों के कारण बहुत से लोग इसमें बेचैन थे। ठीक है, कौन सा, तो जो देखो जो ये अमीर गरीब उच्च परिवार नीच परिवार, तो ये सब चीज की वजह से ऐसे सब विचार के कारण ये बहुत बेचैन थे। ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पे बुद्ध और जैन के उपदेशों को अपने आप में अंतरात्मा में धारण किए, फिर उसके बाद यहाँ पे ये उनके हिसाब से वहां पे उसमें ढलने लगे, जिनके अनुसार व्यक्तिगत प्रयासों से सामाजिक अंतरों को दूर किया जा सकता है और पुनर्जन्म के चक्रों से छुटकारा पाया जा सकता है। ठीक है, अगर तुम ईश्वर की भक्ति भावना में अटूट विश्वास रखोगे, उन ईश्वर से तुम प्रेम भाव करोगे, ठीक है, उनकी भक्ति करोगे, तो तुम्हें पुनर्जन्म नहीं मिलता है। ठीक है, ऐसा बोला जाता है ना, जिनका कर्म अच्छा रहता है उनको पुनर्जन्म नहीं मिलता है, पुनर्जन्म के चक्र से वह छुटकारा पाता है। तो यहाँ पे वही चीज बताया गया। ठीक है, कुछ अन्य लोग परमेश्वर संबंधी इस विचार से आकर्षित हुए कि यदि मनुष्य भक्ति भाव से परमेश्वर की शरण में जाए तो परमेश्वर व्यक्ति को इस बंधन से मुक्त कर सकता है। श्रीमद् भगवद गीता में व्यक्त यह विचार सामान्य सन की प्रारंभिक शताब्दियों में लोकप्रिय हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये पॉइंट समझ आया ना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, तो देखो जो ये धार्मिक अनुष्ठान के माध्यम से शिव विष्णु और दुर्गा को परम देवी देवता के रूप में यहाँ पे पूजने लगा था, मतलब उनकी पूजा की जाने लगी। ठीक है, और साथ ही साथ जैसे कि भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जो उनकी देवी देवता थे, ठीक है, जो उनकी देवी देवता थे उनको भी शिव विष्णु और दुर्गा का रूप मान लिया जाता था। ठीक है, जहाँ पे कोई अलग देवता का पूजा किया जाता था तो उनको शिव और विष्णु के रूप में मान लिया जाता था, और जहाँ कहीं भी और देवी की पूजा की जाती थी उनको माँ दुर्गा का रूप मान लिया जाता था। ठीक है, तो इसी प्रक्रिया में, ठीक है, इसी प्रक्रिया में स्थानीय मिथक तथा किस्से कहानियां पौराणिक कथाओं के अंग बन गए। पुराणों में पूजा की जिन पद्धतियों की अनुशंसा की गई थी उन्हें स्थानीय पंथों में भी अपनाया जाने लगा। आगे चलकर पुराणों में भी इस बात का उल्लेख किया कि भक्त भले किसी भी जाति पाति का, ठीक है, वह सच्ची भक्ति से ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये बात, यहाँ पे एक क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, भक्ति के लिए, भक्ति के लिए जाति पाति की, ठीक है, जाति पाति की आवश्यकता नहीं है, भक्ति से ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, जा सकता है, ये आपको कहाँ उल्लिखित मिलता है, तो ये हमें पुराणों में मिलता है। ठीक है, तो देखो ये आपका आंसर है पुराणों में। ठीक है, फिर भक्ति की विचारधारा इतनी अधिक लोकप्रिय हो गई कि बौद्धों और जैन
मतावलंबियों ने भी इस विश्वासों को अपना लिया। ठीक है, फिर देखो ये भगवत गीता की किसी दक्षिण भारतीय पांडुलिपि से लिया गया एक पृष्ठ है। तो पांडुलिपि के बारे में हम लोगों ने क्लास 6 के एनसीईआरटी में पढ़ लिया था फर्स्ट चैप्टर में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बताया है, नयनार और अलवार के बारे में बताया गया। अब देखो ये नयनार क्या होते हैं, तो ये नयनार शिव भक्त होते थे, और जो ये अलवार होते हैं वो विष्णु भक्त, वैष्णव संत। ठीक है, ये विष्णु भक्त। तो देखो यहाँ पे क्या बताया, 7वीं से 9वीं शताब्दियों के बीच कुछ ऐसे नए धार्मिक आंदोलनों का प्रादुर्भाव हुआ। इन आंदोलनों का नेतृत्व नयनारो जो कि एक शिव भक्त थे, और अलवार जो कि विष्णु भक्त थे, तो उन्होंने किया इसका नेतृत्व। ये सभी जातियों के थे, ठीक है, जिनमें से पुलैया और पनार जैसी अस्पृश्य समझे जाने वाली जाति के लोग भी शामिल थे। अब देखो जो ये पुलैया और ये पनार है वो एकदम नीच जाति के ऐसा माना गया यहाँ पे, अस्पृश्य मतलब, ठीक है, मतलब एक छुआछूत जैसा माना जाता है, वैसा टाइप का यहाँ पे। वे बौद्धों और जैनों के कटु आलोचक थे। ठीक है, जो नयनार और जो अलवार है, ठीक है, यहाँ पे जो नयनार और अलवार के बारे में बताया गया, तो वो देखो बौद्धों और जैनों के कटु आलोचक थे, और शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। ठीक है, उन्होंने संगम साहित्य का प्राचीनतम उदाहरण और सामान्य सन यानी ईस्वी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में रचित में समाहित प्यार और शूरवीरता के आदर्शों को भी अपनाकर भक्ति के मूल्यों में उनका समावेश किया। ठीक है, ना देखो तो हम लोग यहाँ से और क्या क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से नैनारो और अलवारो में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो आप लोग ऐसा टाइप क्वेश्चन भी यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, इनका नेतृत्व अस्पृश्य समझी जाने वाली जाति से होती थी। ठीक है, जो इनका नेतृत्व है वो अस्पृश्य समझे जाने वाली जातियों से होता था। ठीक है, तो ये भी हमारा यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद वे बौद्धों और जैनों के कटु आलोचक थे। ठीक है, ये भी यहाँ पे बताया गया। ठीक है, और शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे, ये भी है। और उसमें क्या बोला, उन्होंने संगम साहित्य का प्राचीनतम अब देखो उस टाइम यहाँ पे संगम साहित्य को भी यहाँ पे इंपॉर्टेंस दिया गया है। ठीक है, जो कि एक तमिल साहित्य का प्राचीनतम एग्जाम्पल है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, नयनार और अलवार घुमक्कर साधु संत थे। वे जिस किसी स्थान या गांव में जाते थे, वहां के स्थानीय देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविताएं रचकर उन्हें संगीतबद्ध कर लिया जाता था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, जो नयनार और जो अलवार है वो एक घुमक्कड़ किस्म के साधु संत थे। ठीक है, मतलब वो एक जगह नहीं रहते थे, इधर उधर हमेशा उनका आना जाना रहता ही था। ठीक है, और जब वो किसी भी स्थान में जाते थे, जब किसी भी कहीं भी स्थान में जाते थे, तो जो वहां के स्थानीय देवी देवता होते थे, ठीक है, तो उनकी प्रशंसा में वो सुंदर सुंदर कविताएं रचना करते थे, मतलब कविताएं रचते थे। ठीक है, और उन्हें संगीतबद्ध कर देते थे। ठीक है, फिर यहाँ पे 10वीं से 12वीं शताब्दियों के बीच चोल और पांड्य राजाओं ने उन अनेक धार्मिक स्थलों पर विशाल मंदिर बनवा दिए जहाँ की संत कवियों ने यात्रा की थी। ठीक है, आइए, और इधर इतना इम्पोर्टेंस नहीं है हमारा। देखो फिर ये मणिक्वा सागर की एक कांस्य प्रतिमा है। ठीक है, जो ये मणिक्वा सागर के बारे में यहाँ पे आगे में बताया है ये। ठीक है, अब देखो यहाँ पे नयनार और अलवार के बारे में यहाँ पे बताया गया। तो देखो यहाँ पे नयनारों की संख्या कितनी थी, तो नयनारों की संख्या 63 थी। तो उनमें से कौन कौन से थे नयनार में, तो ये कुम्हार, अस्पृश्य, कामगार, किसान, ठीक है, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण और मुखिया जैसे अनेक जातियों में ये सब पैदा हुए थे। मतलब जो ये नायनार थे, तो ये इन सब अनेक जातियों से यहाँ पे बिलोंग करते थे। ठीक है, और उनमें से सबसे प्रसिद्ध कौन थे, तो ये अपार, संबंदर, सुंदरार,
और माणिक्य व सागर। ठीक है, देखो ये माणिक्य व सागर यहाँ पे दिया गया है ना। ठीक है, माणिक्य व सागर की एक कांस्य प्रतिमा ये बताई गई है जो कि एक नयनार थे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, कि निम्नलिखित में से नयनार संत कौन थे। ठीक है, तो ये कौन कौन थे, तो ये अपार, शंबंदर, सुंदरार और माणिक्य व सागर। ठीक है, तो ये सब नयनार संत थे। ठीक है, और जो ये इनके गीत होते थे उनको दो भागों में यहाँ पे संकलित किया गया है। किसमें किसमें, तो ये तेवरम और तिरुवाचकम। ठीक है, इनके गीतों को दो भागों में संकलित किया गया है, तेवरम और तिरुवाचकम। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पे क्वेश्चन के टाइप में लिख लो, क्वेश्चन के फॉर्म में ही, तेवरम और तिरुवाचकम का। ठीक है, इसका क्वेश्चन क्या था कि जो नायनार थे उन्होंने अपने गीतों को किन दो भागों में संकलित किया है। ठीक है, नायनारों ने अपने गीतों को किन दो भागों में संकलित किया है। ठीक है, तो ये है आपका आंसर। ठीक है, तेवरम और तिरुवाचकम। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे अलवार के बारे में दिया है। तो देखो अलवार संत की संख्या कितनी थी, तो यहाँ पे 12 थी। ठीक है, वे भी यहाँ पे अनेक अनेक जातियों से यहाँ पे बिलोंग करते थे, अनेक अनेक जातियों में इन लोग भी पैदा हुए थे। ठीक है, उनमें से सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। ठीक है, अब अलवार में सबसे प्रसिद्ध कौन था, तो ये पेरी अलवार था। ठीक है, सबसे अधिक प्रसिद्ध था। फिर उनके बाद उनकी पुत्री अंडाल, फिर तोंडर डिपोडी अलवार, फिर उसके बाद नमल्लावार। ठीक है, अब देखो ये अब इनके जो गीत थे वो कैसे संकलित थे, तो ये दिव्य प्रबंधन में संकलित थे। ठीक है, ये अपने गीतों को किसमें संकलित किए थे, तो इन्होंने दिव्य प्रबंधन में संकलित किए थे। ठीक है, फिर यहाँ से हम लोग एक और क्वेश्चन देख सकते हैं। महाराष्ट्र बोलते हैं यहाँ पे, तो ये जो प्रसिद्ध महिला अलवार कौन थी। ठीक है, महिला अलवार का नाम, तो महिला अलवार कौन थी, तो ये कौन थी, अंडाल, जो कि पेरी अलवार की पुत्री थी। ठीक है, अब यहाँ पे भक्ति और भगवान के बारे में एक ऐसा कविता टाइप से जो कि यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ पे और आगे क्या बताया गया इसके बारे में, तो देखो फिर उसके बाद यहाँ पे क्या बोले, उन्होंने यह शिक्षा दी कि ब्रह्मा जो एकमात्र यह परम सत्य है वह निर्गुण और निराकार है। ठीक है, शंकर ने हमारे चारों ओर के संस्कार को मिथ्या या माया माना है और संसार का परित्याग करने और संन्यास लेने, ब्रह्मा की सही प्रकृति को समझने और मोक्ष प्राप्ति करने के लिए ज्ञान मार्गों को अपनाने का उपदेश दिया। ठीक है, तो ये सब चीज के बारे में हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर लिया है, मतलब इसमें नहीं किए हैं लेकिन ये सब चीज हम लोग जानते ही हैं। ठीक है, तो देखो जो क्या बोला है, जो ये इसमें मतलब ये बोला गया है कि इसमें भगवान की भक्ति भावना। ठीक है, भगवान की जो भक्ति भावना है उसी से ही हम लोग मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं और यही ज्ञान के मार्ग को अपनाने का यहाँ पे उपदेश दिया है, बस यही बताया गया है यहाँ पे। उसके बाद देखो ये 8वीं शताब्दी में कौन आया था। ठीक है, 8वीं शताब्दी में ये शंकर थे। ठीक है, तो ये बताया थे कि जो जीवात्मा होते हैं और परमात्मा होते हैं वो दोनों एक होते हैं। ठीक है, मतलब जो परम सत्य है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे 11वीं शताब्दी में कौन आया, तो ये रामानुज। अब रामानुज यहाँ पे क्या बताया है, ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं रामानुज क्या बताया। तो इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, तमिलनाडु में, और शंकर का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो ये केरल में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बोला, ये विष्णु भक्त। ठीक है, ये विष्णु भक्त अलवार संतों से बहुत प्रभावित थे। ठीक है, जो ये अलवार थे, विष्णु भक्त होते थे, जो विष्णु भक्त संत होते थे जो कि अलवार थे, तो ये रामानुज उनसे बहुत प्रभावित थे। उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखना है। ठीक है, भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भक्त तथा उनके साथ एकाकार होने का परमानंद प्राप्त
कर सकता है। रामानुज ने विशिष्ट द्वैत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है, जिसके अनुसार, अब देखो उसमें क्या बोला था शंकर ने, तो जो आत्मा होता है और परमात्मा होता है वो दोनों एक ही होता है, लेकिन इसमें क्या बोला है रामानुजा ने, तो रामानुज ने क्या बोला है, आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती, मतलब ये दोनों अलग ही रहती हैं, ठीक है, एक नहीं होते, ऐसा यहाँ पे बताया गया। फिर रामानुज के सिद्धांत ने भक्ति की नई धारा को बहुत प्रेरित किया, जो परिवर्ती काल में उत्तरी भारत में विकसित हो गई। फिर इसी को हम लोग भक्ति आंदोलन के नाम से यहाँ पे जानते हैं, ठीक है, इसी को ही भक्ति आंदोलन कहा गया है, ठीक है। अब देखो बसवन्ना का वीर शैववाद, ठीक है, अब ये वीर शैववाद यहाँ पे आया है, तो ये बसवन्ना यहाँ पे एक जगह है, ठीक है, तो वहां के वीर शैववाद के बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे क्या बोला है, तो तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के बीच क्या संबंध है, इसके परिणाम स्वरूप जो प्रतिक्रिया हुई वह बसवन्ना और लम्मा प्रभु और अक्कमा देवी जैसे उनके साथियों द्वारा प्रारंभ किए गए वीर शैव आंदोलन में स्पष्टतः दिखलाई देती है। यह आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटक में प्रारंभ हुआ। वीर शैवों ने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में और जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणीविद विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या क्या देख सकते हैं, तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या क्वेश्चन लिख सकते हैं, वीर शैव आंदोलन, ठीक है, वीर शैव आंदोलन का संबंध किससे है, तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, वीर शैव आंदोलन का संबंध किससे है, तो यहाँ क्या बताया है, बसवन्ना, सॉरी ये बसवन्ना एक मतलब एक जगह नहीं है, ठीक है, उसको मैंने गलती से वहां पे बोल दिया था, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बसवन्ना, लम्मा प्रभु और ये अक्कमा देवी, ठीक है, अक्कमा देवी जो कि ये सब यहाँ पे वीर शैव आंदोलन से ये रिलेटेड है, ठीक है। फिर यहाँ पे और क्वेश्चन देख सकते हैं कि वीर शैव आंदोलन कब और कहाँ प्रारंभ हुआ, ठीक है, वीर शैव आंदोलन कब और कहाँ प्रारंभ हुआ, ठीक है। तो देखो ये वीर शैव आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, तो ये हुआ था 12वीं शताब्दी में, ठीक है, और कहाँ हुआ था, तो ये कर्नाटक में प्रारंभ हुआ था, ठीक है। चलो फिर यहाँ पे हम लोग आगे देखते हैं, ये भी वीर शैव के वचन यहाँ पे दिए गए हैं, तो ये भी हमारा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो कि एक कविता के टाइप से यहाँ पे दिया गया है। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, ये महाराष्ट्र के संत, ठीक है, अब महाराष्ट्र के संत के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो देखो इसमें क्या बताया, 13वीं से 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में अनेक संत कवि हुए, जिनमें सरल मराठी भाषा में लिखे गए गीत आज भी जन मन को प्रेरित करते हैं। उन संतों में सबसे महत्वपूर्ण थे, देखो अब जो यहाँ पे महाराष्ट्र के संत थे उसके बारे में, जो ये मराठी, ठीक है, अब जो यहाँ पे जो संत कवि हुए, ठीक है, जिन्होंने यहाँ पे मराठी भाषा में कुछ ऐसा गीत लिखे गए हैं, ठीक है, जो आज भी जन मन को यहाँ पे प्रेरित करता है। तो देखो उनमें से सबसे प्रसिद्ध संत कौन कौन थे, ठीक है, तो उनमें से कौन थे, ये ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम तथा सुखबाई जैसी स्त्रियां और चोखा मिठा का परिवार। अब देखो तो जो अस्पृश्य समझे जाने वाली महार जाति का था, ठीक है, तो इतने के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो जो ये आपका है वो 4 नाम यहाँ पे इंपॉर्टेंट है यहाँ, ठीक है, तो जो ये सुखबाई और जो ये चोखा मिठा का जो परिवार है, इनका जिक्र आपका ज्यादा कहीं पे नहीं हुआ है, एनसीईआरटी में ही इसका आपका जिक्र देखने को मिला है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम लोग एक क्वेश्चन फिर देख सकते हैं, ठीक है, अच्छा ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चंस नहीं देखते हैं कि जो ये यहाँ पे संत है, ठीक है, महाराष्ट्र के जो यहाँ पे महत्वपूर्ण संत है, मतलब जो कि ये प्रसिद्ध है, उनको एक संतों के क्रम में भी पूछा जा सकता है, ठीक है, क्रम के अकॉर्डिंग भी पूछा जाता है।
ठीक है, क्रम के अकॉर्डिंग इसको बताना है। तो फर्स्ट में कौन था, तो ये है ज्ञानेश्वर, ठीक है, ये नामदेव, तीसरा एकनाथ, चौथा ये तुकाराम, ठीक है। फिर उसके बारे में ये सखुबाई, सखुबाई को भी यहाँ पे देख सकते हैं। ये चोखा मेठा का जो परिवार है उसको भी यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन जो ये चार नाम है वो यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो इसको हम लोग एक ट्रिक से भी याद कर सकते हैं इस नाम को, ठीक है। तो ये ज्ञान एतुरा, ठीक है, ज्ञान ये तुरा के नाम से, ज्ञान ये तुरा। तो ये हमारा ट्रिक है जहां से हम लोग इसको याद कर सकते। ज्ञा से ये ज्ञानेश्वर, ना से ये नामदेव, ए से एकनाथ और तुरा से ये तुकाराम, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे अब इसको नहीं भूलोगे ना, ठीक है। तो चलो यहाँ पे फिर आगे देखते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये रोजी रोटी कमाते हुए परिवार के साथ रहते और विनम्रता पूर्वक जरूरतमंद जो साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने की एक अधिक पसंद करते थे, ठीक है। जाहिर सी बात है, कोई भी जो यहाँ पे जो संन्यास के विचार में जो ये ठुकरा दिए हैं, ठीक है, मतलब जो ऐसे नॉर्मल इंसान थे, जो संत कवि थे, वो इसके सभी कर्म कांड के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा कर्म कांड और जो पवित्रता के जो ढोंग है, जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध है, यहाँ तक कि उन्होंने संन्यास के विचारों को भी ठुकरा दिया था और किसी भी अन्य व्यक्तियों की तरह रोजी रोटी कमाते हुए परिवार के साथ रहने और विनम्रता पूर्वक जरूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद किया, ठीक है। जो ये संत कवि थे ये उसके बारे में यहाँ पे बताया गया, मतलब उनके उनका जो जीवन था वो एक सादा सर्वदा था, ठीक है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि असली भक्ति दूसरों के दुखों को बांट लेना है, ठीक है। ये बहुत अच्छा विचार है यहाँ पे जो ये संत कवियों को द्वारा यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। फिर देखो यहीं से ही एक मानववादी विचार का उद्भव हुआ, ठीक है। जैसे कि उसमें सुप्रसिद्ध गुजराती संत कौन थे, ये तो नरसिंह मेहता ने कहा है कि वैष्णव जन, ठीक है, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे, ठीक है। मतलब जो यहीं पे ही बताया गया है, जो ये यहाँ पे जो असली भक्ति यहाँ पे दूसरे को दुख को बांट लेना ही होता है। तो ये सब चीज यहाँ पे बताया गया, जो कि एक गुजराती संत जो नरसिंह मेहता है उनके द्वारा ये बताया गया, ठीक है। वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक विठल, भगवान विठल के बारे में यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। और ये वारकरी संप्रदाय, जो ये भगवान विठल है वो वारकरी संप्रदाय को यहाँ पे उनको जन्म दिया, मतलब उनकी आराधना से इनका जो वारकरी संप्रदाय है उनका जन्म हुआ है, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। महाराष्ट्र के ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम जैसे वैष्णव संत, ठीक है। तब देखो ये वैष्णव संत मतलब यहाँ पे अलवार की बात किया गया है, ठीक है। अलवार भगवान, देखो जो ये कवि थे वो भगवान विठल के उपासक थे, ठीक है। भगवान विठल के उपासक थे। भगवान विठल की आराधना ने वारकरी संप्रदाय को जन्म दिया, जो पंढरपुर की वार्षिक तीर्थ यात्रा पर जोर देता है, ठीक है। तो चलो इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। वारकरी संप्रदाय का संबंध किससे है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चंस है जो कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो ये वारकरी संप्रदाय का संबंध किससे है, तो ये भगवान विठल से है, ठीक है। इसका संबंध किससे है, भगवान विठल से, ठीक है। तो इनकी जो आराधना थी वो कहाँ हुआ था, तो ये पंढरपुर में हुआ था, जो कि यहाँ पे महाराष्ट्र में है, ठीक है। और जो इनकी आराधना से, ठीक है, जो ये भगवान विठल है उनकी आराधना किसने की, तो वो महाराष्ट्र के संतों ने की थी। और जो इनकी आराधना से ही यहाँ पे वारकरी संप्रदाय का जन्म हुआ है, ठीक है। तो ये सब यहाँ पे बताया गया है। फिर ये भी ये इंपॉर्टेंट है, अच्छा ये बस यहाँ पे ये देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे ये अभंग, अभंग, ठीक है। यह संत तुकाराम का एक अभंग है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन देख सकते हैं।
अभंगों की रचना किसने की है? ठीक है, तो यहाँ पे अभंगों की रचना किसने की है? तो ये संत तुकाराम ने। संत तुकाराम ने किया। अब देखो ये अभंग होता क्या है? अभंग क्या होता है? तो देखो एक अभंग होता है वो एक मराठी भक्त गीत है। ठीक है, अभंग क्या है? तो ये मराठी भक्त गीत है। ठीक है, इससे ज्यादा आपको यहाँ पे और नहीं पढ़ना है। ठीक है, इससे ज्यादा आपको यहाँ पे नहीं पढ़ना है। आगे देखते हैं हम लोग। अब देखो ये नाथपंथी, सिद्ध और योगी। अब इसमें क्या बताया गया है? तो देखो इस काल में ऐसे अनेक धार्मिक समूह उभरे जिन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्म कांडों और अन्य बनावटी पहलुओं तथा समाज व्यवस्था की आलोचना की। ठीक है, उनमें नामपंथी, ठीक है, अब उनमें थे एक नाथपंथी, सिद्धचार और योगी जन उल्लेखनीय है। ठीक है, जो इन्होंने जो यहाँ पे जो तर्क वितर्क है, ठीक है, तर्क वितर्क का सहारा लेकर उन्होंने रूढ़िवादी धर्म के कर्म कांडों और जो उनके और अनेक जो बनावटी पहलू थे, ठीक है, उनमें जो समाज व्यवस्था की आलोचना की है। ठीक है, तो उनमें से ये कौन उल्लेखनीय है? तो उनमें उनमें से ये नाथपंथी और नाथपंथ, सिद्धचार और योगी जन यहाँ पे उल्लेखनीय है। उन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया। उनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन मनन और उनके साथ ही एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है। ठीक है, तो ये उनके द्वारा यहाँ पे बताया गया, जो ये नाथपंथी और जो योगी जन है ये उनके द्वारा। उनके लिए उन्होंने योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी प्रक्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो समूह थे वो खास तौर पर नीची कही जाने वाली जातियों में बहुत लोकप्रिय हुए हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे ये उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है इधर का। ये देखो ये जो आग के पास जो तपस्वी है ये उनका समूह है, तो इनके बारे में इनको चित्र के माध्यम से यहाँ पे दिखाया गया है। इस्लाम और सूफी मत, अब इसमें देखते हैं इस्लाम और सूफी मत में। ठीक है, अब देखो तो इसमें क्या दिया गया? संतों और सूफियों में बहुत अधिक समानता थी। ठीक है, यहाँ तक कि यह भी माना जाता है कि उन्होंने आपस में, ठीक है, उन्होंने आपस में कई विचारों का आदान प्रदान किया है, उन्हें अपनाया है। सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे। ठीक है, अब देखो इसमें संत और सूफी के बारे में बताया। ठीक है, अब देखो जो संत क्या होते थे इसमें हम लोगों ने देखा है ना, अलवार संत, नायनार संत, मतलब जो एक भक्त होते थे। ठीक है, मतलब उस टाइम में जो भक्त थे उनको एक संत के रूप में यहाँ पे माना गया है। लेकिन सूफी यहाँ पे क्या होते थे? तो सूफी एक मुसलमान रहस्यवादी थे। ठीक है, तो देखो जो ये सूफी और संत थे उनको ही अधिक समानता थी। ठीक है, उसमें मतलब दोनों में बहुत ऐसी सिमिलैरिटीज थी। ठीक है, ये माना गया उनके जो विचार थे वो यहाँ पे सिमिलर थे। उनका विचारों का आदान प्रदान किया और उन्हें अपनाया। और यहाँ पे एकदम ऐसा ज्यादा कुछ भी नहीं है। अब देखो यहाँ पे है, इस्लाम ने एकेश्वरवाद यानी एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण दृढ़ता से प्रचार किया। ठीक है, अब एकेश्वरवाद मतलब एक ही, ठीक है, मतलब एक ही जो उनके गुरु है वो एक ही है, मतलब एक अल्लाह। ठीक है, ये अल्लाह के अलावा उन लोग और किसी का और ऐसा पूजा अर्चना नहीं है। तो ऐसे इसके बारे में बताया गया यहाँ पे मुस्लिम का। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या बताया गया है? अच्छा, इसको एक बार पढ़ ही लेते हैं। ठीक है, 8वीं और 9वीं शताब्दी में धार्मिक विद्वानों ने पवित्र कानून शरिया
और इस्लामिक धर्म शास्त्र के विभिन्न पहलुओं को विकसित किया। इस्लाम धीरे धीरे और जटिल होता गया। देखो जो इस्लाम है वो धीरे धीरे यहाँ पे और जटिल हो गया। फिर जो सूफी थे उन्होंने एक अलग रास्ता दिखाया जो ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर बल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आप लोग देख सकते हैं। इस्लाम जब धीरे धीरे जटिल होता गया तो सूफियों ने यहाँ पे एक अलग रास्ता दिखाया जो जो ईश्वर होते उनके प्रति वो सीधा एक व्यक्तिगत समर्पण था। ठीक है, तो उस पर यहाँ पे बल दिया गया है। तो सूफी लोगों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित विशद कर्मकांड और आचार संहिता को बहुत कुछ अस्वीकार कर दिया। वे ईश्वर के एक साथ ठीक उसी प्रकार जुड़े रहना चाहते थे जिस प्रकार एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना अपनी प्रियतमा के साथ जुड़े रहना चाहते हैं। ठीक है, तो ये एक ऐसा बताया गया है यहाँ पे। जो संत कवियों की तरह सूफी लोग भी अपने भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य रचना किया करते थे। ठीक है, जैसे कि जो संत कवि होते थे तो वह अपना वो अपना भावना प्रकट करने के लिए एक काव्य की रचना करते थे। तो वैसे ही सूफी लोग भी, ठीक है, वैसे ही सूफी लोग भी अपनी भावना को प्रकट करने के लिए यहाँ पे या तो भावनाओं को व्यक्त करने के लिए यहाँ पे एक काव्य रचना किया करते थे, उसको भी यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, फिर गद्य में एक विस्तृत साहित्य था। कई किस्से कहानियां इन सूफी संतों के इर्द गिर्द विकसित हुई थी। मध्य एशिया के महान सूफी संत, ठीक है, आप देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन देख सकते हैं। मध्य एशिया के महान सूफी संतों में गजाली, रूमी और सादी के नाम उल्लेखनीय है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन देख सकते हैं, मध्य एशिया के महान सूफी संत कौन थे? ठीक है, मध्य एशिया के महान सूफी संतों के नाम। ठीक है, तो ये कौन कौन थे? गजाली, रूमी और सादी। ठीक है, ये उल्लेखनीय थे उस टाइम। फिर नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों की तरह सूफी भी यह मानते थे कि दुनिया के प्रति अलग नजरिया अपनाने के लिए दीन को सिखाया पढ़ाया जा सकता है। उन्होंने किसी औलिया या पीर को देख रेख में जिक्र मतलब जो जाप, यहाँ पे एक नाम का जाप है। ठीक है, तो वो चिंतन, क्षमा मतलब यहाँ पे गाना, रक्ष मतलब नृत्य, नीति चर्चा, सांस पर नियंत्रण आदि के जरिए प्रशिक्षण की विस्तृत रीतियों का यहाँ पे विकास किया है। ठीक है, यहाँ पे देखो असूफी उस्तादों की पीढ़ियां सिलसिलाओं का प्रादुर्भाव हुआ। इनमें से हर एक सिलसिला निर्देश व धार्मिक क्रियाओं का थोड़ा बहुत अलग तरीका अपनाती थी। अब देखो यहाँ पे क्या बताया, 11वीं शताब्दी से अनेक सूफी जन मध्य एशिया से आकर हिंदुस्तान में बसने लगे थे। दिल्ली सल्तनत, ठीक है, दिल्ली सल्तनत के बारे में हम लोगों ने चैप्टर 3 में देखा था। तो उसकी स्थापना के साथ ही यह प्रक्रिया उस समय और भी मजबूत हो गई जब उपमहाद्वीप के सर्वत्र बड़े बड़े अनेक सूफी केंद्र विकसित हो गए। चिश्ती सिलसिला इन सभी सिलसिलों में सबसे अधिक प्रभावशाली था। इनमें औलियाओं की एक लंबी परंपरा थी, जैसे अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली कुतुबुद्दीन बख्तियार, ठीक है, बख्तियार काकी, और पंजाब के बाबा फरीद और दिल्ली के ख्वाजा निजामुद्दीन औला और गुलबर्ग के बंदा नवाज गिसुद्दराज। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक फिर यहाँ पे क्वेश्चंस इससे रिलेटेड देख सकते हैं। तो जो ये ठीक है, यहाँ पे क्या बताया, ये चिश्ती, ठीक है, ये हमारा चिश्ती यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। और जो यहाँ पे पूरा ये बताया गया है ना, अजमेर से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली से, ये पूरा ये नाम बताया गया है। तो वो एक परंपरा थी जो उनमें से यहाँ पे ये सबको यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सूफी संत ने अपने खानकाहे में विशेष बैठकों का आयोजन करते थे जहां सभी प्रकार के भक्तगण, जिनमें शाही घरानों के लोग और अभिजात आम लोग भी यहाँ पे
शामिल होते थे, इन खानाकाहे में आते थे और वे आध्यात्मिक विषय पर यहाँ पे चर्चा करते थे। ठीक है, ये उतना इम्पोर्टेंट यहाँ पे नहीं है। ये आनंदित सुबी, मतलब जो ये सूफी लोग हैं यहाँ पे खुश है ऐसा बताया गया यहाँ पे। फिर यहाँ पे एक आया ऋषि पंथ। अब देखो ये ऋषि पंथ का उदय, ठीक है, कश्मीर में 15वीं और 16वीं सदियों में सूफीवाद और ऋषि पंथ का उदय हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये क्वेश्चंस देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं? ऋषि पंथ क्या है? ठीक है, ऋषि पंथ क्या है और इनका उदय कहाँ हुआ? तो ऋषि पंथ एक सूफीवाद की एक धारा है। ठीक है, ऋषि पंथ क्या है, इनका उदय कहाँ हुआ? तो देखो ये ऋषि पंथ क्या है, सूफीवाद की धारा है। और इनका उदय कहाँ हुआ? तो ये कश्मीर में हुआ। ठीक है, और ये बोल सकते हैं कि इनका उदय कब हुआ, कब में भी ये क्वेश्चन दे सकता है। तो कब में कब हुआ? ये 15वीं और 16वीं शताब्दी सदियों में। ठीक है, 15वीं और 16वीं शताब्दी में। ठीक है, और यहाँ पे क्या देखिए गया, इस पंथ की स्थापना शेख नीरुद्दीन वली, जिन्हें नंद ऋषि के नाम से भी जाना जाता है, तो इनके स्थापना किसने की है? जो ऋषि पंथ है उसका स्थापना तो ये शेख नीरुद्दीन वली ने की है। ठीक है, जिनको नंद नंद ऋषि के नाम से भी जाना जाता है। फिर ये कुरान की एक पांडुलिपि यहाँ पे लिया गया है। ये भक्त है सूफी दरगाहों पर जाते हुए यहाँ पे बताया दिखाया गया है। ये मालिक की खोज, ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है हमारा। चलिए यहाँ पे हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, अच्छा ये वाला हम लोग कर लिए थे। अच्छा हम लोग आए थे यहाँ पे। ठीक है, उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव यहाँ पे आए थे। ठीक है, तो देखो इसमें क्या दिया गया है, उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव। 13वीं सदी के बाद उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन की एक नई लहर आई। ठीक है, जो ये रामानुज वाला था, ठीक है, जो कि अलवार से रिलेटेड थे ये। तो यह एक ऐसा युग था जब इस्लाम, ब्राह्मणवादी, हिंदू धर्म, सूफी मत, भक्ति की विभिन्न धाराओं ने और नाथपंथियों, सिद्धों तथा योगियों ने परस्पर एक दूसरे को प्रभावित किया। तो ये सब चीज के बारे में हमने एक नए अध्याय मतलब चैप्टर 6 और चैप्टर 2, 3 और 4 का उद्भव हो रहा था, और लोग अपने लिए नए नए व्यवसाय और नई नई भूमिकाएं खोज रहे थे। ऐसे लोग विशेष रूप से शिल्पी, कृषक, व्यापारी और मजदूर इन नए संतों के विचार को सुनने के लिए इकट्ठे हो जाते थे, फिर उनका वो प्रचार करते थे। ठीक है, तो ये सब चीज के बारे में हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा इसके बारे में हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। अब देखो उनमें क्या आया है, तो ये कबीर और बाबा गुरु नानक। ठीक है, तो देखो ये कबीर और बाबा गुरु नानक ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो देखो जैसे कुछ संतों ने सभी आडंबर पूर्ण रूढ़िवादी धर्मों को अस्वीकार कर दिया, तुलसीदास और सूरजदास जैसे कुछ अन्य संतों ने, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, उस समय विद्यमान विश्वासों तथा पद्धतियों को स्वीकार करते हुए उन्हें सबकी पहल पहुंच में लाने का प्रयत्न किया। तुलसीदास ने ईश्वर को राम के रूप में धारण किया। ठीक है, अब देखो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, तुलसीदास ने ईश्वर को किस रूप में धारण किया? आपको ऐसा एक क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो ये किसके रूप में? तो ये राम के रूप में। ठीक है, राम के रूप में धारण किया। अवधि अवधि में लिखी गई तुलसीदास की रचना, ठीक है, जो एक अवधि भाषा में लिखी गई है तुलसीदास की एक रचना है, तो वो कौन सी है? तो ये है रामचरितमानस। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है हमारा यहाँ पे। ठीक है, तुलसीदास द्वारा रचित, ठीक है, रचना जो कि अवधि भाषा में लिखी है वह कौन सी है? यहाँ पे आपको फिर एक क्वेश्चन पूछ सकता है, तो वो कौन सी है? तो यह रामचरितमानस।
तो उनके भक्ति भाव की अभिव्यक्ति और साहित्य कृति दोनों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। सूरदास श्री कृष्ण के अन्य अनन्य भक्त थे। अब देखो इसमें क्या था, तुलसीदास ये राम के रूप में, जो ईश्वर था उनको राम के रूप में धारण किया था, और जो ये सूरदास है वो कृष्ण के अनंत भक्त थे। और उनकी रचनाएं क्या है सूरदास की, तो ये सूरसागर, सुरसा सुरसारवली और साहित्य लहरी में संग्रहित है। ठीक है, तो ये इनकी रचनाएं हैं, सुरसागर, सुरसारावली और साहित्य लहरी में संग्रहित है। उनके भक्ति भाव को अभिव्यक्ति करती है। तो ये तीनों इनकी रचनाएं हैं जो उनके भक्ति भाव को यहाँ पे अभिव्यक्त यहाँ पे करती है। फिर असम के शंकर देव, ठीक है, असम के शंकर देव परवर्ती 15वीं शताब्दी, जो इन्हीं के समकालीन थे। ठीक है, और जो ये असम के शंकर देव है वो किसके समकालीन थे, तो ये सूरदास के इसके समकालीन थे। फिर इन्होंने, जो ये शंकर देव थे, उन्होंने विष्णु की भक्ति पर बल दिया। ठीक है, विष्णु की भक्ति पर बल दिया मतलब ये अलवार से रिलेटेड थे, और असमिया भाषा में कविताएं तथा नाटक लिखी है। उन्होंने ही नामघर कविता पाठ का प्रार्थना गृह स्थापित करने की पद्धति चलाई जो आज तक चल रही है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग एक क्वेश्चन देख सकते हैं, नामघर का संबंध किससे है। ठीक है, नामघर का संबंध किससे है, तो इसमें अगर आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग पूछा गया तो ये भक्ति आंदोलन से भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये आपके ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है, भक्ति आंदोलन, या तो फिर ये लिख सकते हैं हम लोग शंकर देव। ठीक है, जो कि ये असम के थे। ठीक है, तो ये आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको देख सकते हैं। ठीक है, जैसा आपको ऑप्शन दिया रहेगा उसके हिसाब से। फिर देखो ये इस परंपरा में दादू दयाल, रविदास और मीराबाई, ठीक है, तो संत रविदास, ये मीराबाई, ये सब चीज के बारे में भी हम लोगों ने बहुत पहले ये सब चीज का अध्ययन कर लिया है। जैसे संत भी थे मीराबाई, देखो अब मीराबाई के बारे में यहाँ पे बताया गया, जिसकी हम लोग जानते थे कि एक राजपूत राजकुमारी थी जिनका विवाह 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के एक राजघराने में हुई थी। ठीक है, और जो ये मीराबाई है वो बहुत कम आयु में ही वहां पे विधवा हो गई थी। फिर उन्होंने यहाँ पे संन्यास धारण कर लिया था, कृष्ण के प्रति वे अपने आप को समर्पित कर दी। ठीक है, तो यही सब चीज है जो इनके बारे में यहाँ पे बताया गया। तो चलिए यहाँ पे हम लोग आगे देखते हैं इसमें क्या बताया गया। ठीक है, तो देखो ये सब हमारा ये ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपको ऐसे कुछ कुछ उस टाइम के जो ऐसे नाचते गा रहे थे तो ये उनको ये दिखाया गया है। ये मुख्य भक्ति संत और उनसे जुड़े कुछ क्षेत्र, ठीक है, जो ये भक्ति संत थे तो ये और उनसे जुड़े ये सब पूरा क्षेत्र है जिसको यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा। अब देखो ये शंकर देव, ठीक है, शंकर देव की भक्ति का सार एक शरण नाम धर्म, ठीक है, धर्म जो कि ये सर्वोच्च सत्ता के प्रति समर्पण के नाम से जाना गया। शंकर देव की शिक्षाएं भगवत गीता तथा भागवत पुराण पर आधारित है। उन्होंने ज्ञान के प्रसार के लिए सत्र या मठों की स्थापना को प्रोत्साहित किया। उनकी प्रमुख रचना में कीर्तन घोष शामिल है। ठीक है, तो इसको याद रख लीजिएगा, जो शंकर देव है उसकी रचना कौन सी है, तो ये थी कीर्तन घोष। ठीक है, फिर ये राणा की राजमहल से परे, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे, ये मीराबाई के बारे में जो एक कविता यहाँ पे रची गई है, गीत, तो इसके है यहाँ पे दिखाया है। अब देखो यहाँ पे हम लोग कबीर कबीर के बारे में देखते हैं। ठीक है, संत कबीरदास के बारे में इसमें क्या बोला है,
तो कबीर संभवतः 15वीं-16वीं सदी में हुए थे। वे एक अत्यधिक प्रभावशाली संत थे। उनका पालन पोषण बनारस में या उनके आसपास के एक मुसलमान जुलाहा यानी बुनकर परिवार में हुआ था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो कबीर थे उनका पालन पोषण कहाँ पे हुआ था? मुसलमान जुलाहा में, या तो इसको बोल सकते जो एक बुनकर परिवार थे उनमें हुआ था। उनके जीवन के बारे में हमारे पास बहुत कम विश्वसनीय जानकारी। हमें उनके विचारों की जानकारी उनकी शाखियों और पदों के विशाल संग्रह से मिलता है, जिनके बारे में यह कहा जाता है कि इनकी रचना तो कबीर ने की थी, परंतु ये घुमंतु भजन गायकों द्वारा गाए जाते थे। इनमें से कुछ भजन गुरु ग्रंथ साहब, पंचवाणी और बीजक में संग्रहित एवं सुरक्षित मिले हैं। तो देखो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन, कबीर की प्रसिद्ध ग्रंथ। कबीर की प्रसिद्ध मतलब कबीर की एक रचना। ठीक है, एक कबीर की एक रचना क्या है? तो ये है बीजक, जो कि एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। ठीक है, फिर उसके बाद कबीर ने उपदेश प्रमुख धार्मिक परंपराओं की पूर्ण एवं प्रचंड अस्वीकृति पर आधारित थे। उनके उपदेशों में ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों ही बाह्य आडंबर पूर्ण पूजा के सभी रूजों का मजाक उड़ाया। उनके काव्य की भाषा बोलचाल की हिंदी थी, जो आम आदमियों द्वारा आसानी से समझी जा सकती थी। ठीक है, तो ये सब चीज बताया है। फिर यहाँ पे सच्चे प्रभु की खोज में कबीर की एक रचना। ठीक है, तो ये भी हमारा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक रचना है, इसको आप लोग पढ़ सकते हो लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पे बाबा गुरु नानक के बारे में। ठीक है, तो देखो ये बाबा गुरु नानक ये क्या है जो हमारा, देखते हैं इसको। कबीर की अपेक्षा बाबा गुरु नानक 1469 से 1540 के बारे में हम कहीं अधिक जानकारी तलवंडी, जो कि पाकिस्तान में ननकाना साहब, ठीक है, ननकाना साहब में जन्म लेने वाले बाबा गुरु नानक ने करतारपुर रावी नदी के तट पर डेरा बाबा नानक एक केंद्र स्थापित करने से पहले कई यात्राएं की है। ठीक है, तो यहाँ पे बाबा गुरु नानक के बारे में यहाँ पे बताया गया। उनका जन्म तलवंडी में हुआ था। ठीक है, तलवंडी जो कि पाकिस्तान में। ठीक है, जन्म लेने वाले बाबा गुरु नानक ने करतारपुर, ठीक है, यहाँ पे उन्होंने अपना एक केंद्र स्थापित किया है। फिर यहाँ पे क्या बताया है कि उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए करतारपुर में एक नियमित उपासना प्रसिद्ध पद्धति अपनाई, जिनके अंतर्गत उन्हीं के ही शब्दों को गाया जाता था। उनके अनुयायी अपने अपने पहले धर्म या जाति अथवा लिंग भेद को नजरअंदाज करके एक सांझी रसोई में इकट्ठे खाते पीते थे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कोई जाति भेद नहीं थी, लिंग भेद नहीं थी, यहाँ पे इसे लंगर कहा जाता था। ठीक है, लंगर जिसकी हम लोग जानते हैं ना, जो गुरुद्वारा वगैरह में होता है, तो वहां पे ये लंगर वाला यूज किया जाता है, वहां पे लंगर शब्द यूज होता है। तो बाबा गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की थी उसे धर्मशाला, ठीक है, धर्मशाला कहा गया, आज इसे गुरुद्वारा कहते हैं। ठीक है, अब देखो जो ये धर्मशाला यहाँ पे बताया गया है, जो ये धार्मिक कार्य के लिए एक जगह नियुक्त किया गया था जिसे धर्मशाला कहा गया, फिर उसी को ही, जो ये धर्मशाला है उसी को ही गुरुद्वारा के नाम से यहाँ पे जाना गया। ठीक है, तो गुरुद्वारा में जो यहाँ पे भोजन कराया जाता है, जो यहाँ पे साथ में इकट्ठे खाते पीते हैं, तो उन्हीं को ही लंगर बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये गुरु नानक के बारे में, बताया। फिर 1539 में अपनी मृत्यु के पूर्व बाबा गुरु नानक ने एक अनुयायी को अपना उत्तराधिकारी चुना। तो उनके उत्तराधिकारी का नाम क्या था? तो ये लहना था। ठीक है, लेकिन ये गुरु अंगद के नाम से जाने गए। लहना नाम था, फिर उसको कौन से नाम से जाने गए? गुरु अंगद के नाम से यहाँ पे जाना गया। ठीक है, देखो, और जो ये गुरु अंगद थे वो बाबा गुरु नानक के ही अंग माने गए।
और जो ये गुरु अंगद है, तो गुरु अंगद ने बाबा गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया और उस संग्रह में अपनी कृतियां भी जोड़ दी। ठीक है, और जो यहाँ पे बाबा गुरु नानक की जो रचना थी, तो फिर उसका संग्रह किया उन्होंने और उसी रचना में उन्होंने अपनी कृतियों को भी वहां पे जुड़वा दिया। ठीक है, देखो गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारियों ने अपनी रचनाएं नानक के नाम से लिखी। इन सभी का संग्रह गुरु अर्जुन ने 1604 में किया। इन संग्रह में शेख, ठीक है, शेख फरीद, संत कबीर और भगत नामदेव और गुरु तेंग बहादुर जैसे सूफियों, संतों और गुरुओं की वाणी जोड़ी गई है। ठीक है, और फिर 1706 में इस वृहद संग्रह को गुरु तेग बहादुर के पुत्र व उत्तराधिकारियों गुरु गोविंद सिंह से प्रमाणित किया गया। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग गुरु गोविंद सिंह के बारे में भी यहाँ पे देख लिए। ठीक है, आज एक संग्रह को सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब के रूप में जाना गया था। ठीक है, और जो ये संग्रह है जहाँ पे गुरु नानक की रचना लिखी गई, फिर उसके बाद उनके जो उत्तराधिकारी थे गुरु अंगद, उनके बारे में, फिर उसके बाद आगे और जो ये संत कबीर, भगत नामदेव और तो ये सब जो है तेग बहादुर थे, उनके गुरुओं की वाणी यहाँ पे जोड़ी गई। ठीक है, फिर यहाँ पे जो इसको 1706 में इसको संग्रह को गुरु तेग बहादुर के पुत्र व जो उनका उत्तराधिकारी थे गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने इसको प्रमाणित किया और इस संग्रह को आज यहाँ पे गुरु ग्रंथ साहब के रूप में इसको जाना गया। ठीक है, जो कि सिखों के पवित्र ग्रंथ है। अब देखो 16वीं शताब्दी में बाबा गुरु नानक ने उत्तराधिकारियों के नेतृत्व में उनके अनुयायियों की संख्या का विस्तार हुआ। ये अनुयायी कई जातियों के थे, परंतु इनमें व्यापारी, कृषक, शिल्पकार ज्यादा थे। ठीक है, और इसकी वजह से ही हो सकती कि गुरु बाबा नानक इस बात पर बल दिया करते थे। ठीक है, कि उनके अनुयायी गृहस्थ हो और उपयोगी व उत्पादक पेशे से जुड़े हो। तो ये ऐसा वो बात है जो कि इस पर वहां पे सबको बल दिया जाता था। अब देखो यहाँ पे क्या बताया, 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में केंद्रीय गुरुद्वारा, ठीक है, हरमंदिर साहब, जिसको हम लोग स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है, जो कि कहाँ पे है, अमृतसर में। ठीक है, तो अमृतसर का पुराना नाम क्या था, तो ये रामदासपुर शहर है। ठीक है, उसका पुराना नाम। तो इसको बस यही इतना ही जान सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं, मुगल सम्राट जहांगीर इस समुदाय को एक संभावित खतरा मानते थे। उन्होंने 1606 में गुरु अर्जुन को मृत्यु दंड देने का आदेश दिया। 17वीं शताब्दी में सिख आंदोलन का राजनीतिकरण शुरू हो गया। यहाँ पे इतना ही इम्पोर्टेंट है, जो ये गुरुद्वारा है हरमंदिर साहब, जिसको आज हम लोग स्वर्ण मंदिर के नाम से जानते हैं, जो कि अमृतसर में है। तो अमृतसर का यहाँ पे पुराना नाम क्या था, तो ये रामदासपुर शहर था। ठीक है, इतना ही यहाँ पे आगे जानते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखो ये खालसा पंथ, खालसा पंथ के नाम से जाने जाने वाले सिख समुदाय अब एक राजनीतिक सत्ता बन गया है। तो देखो यहाँ पे खालसा खालसा की जिस संस्था थी उसका निर्माण किसने कराया था, तो उसका निर्माण, यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, खालसा की संस्था का निर्माण किसने कराया था। ठीक है, तो किसने कराया था, तो ये था गुरु गोविंद सिंह ने। देखो यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, देखो यहाँ पे 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की संस्था का निर्माण कराया था। और कब कराया था, तो ये 1699 में। ठीक है, अब ये भी हमारा ये इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पे आगे। अब देखो यहाँ पे जो वहां पे जो उपदेश दिए गया, ठीक है, जो उपदेश के सार है उसको व्यक्त करने के लिए यहाँ पे 3 शब्द का यूज हुआ था। क्या क्या हुआ था, नाम, दान, स्नान, स्नान। ठीक है, तो ये ऐसे 3 शब्द है जिसका उपदेश के सार में इसको, इस शब्द का यहाँ पे यूज किया गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब डायग्राम आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ये गुरु ग्रंथ साहब की एक आरंभिक पांडुलिपि है। ठीक है,
और देखो ये मार्टिन लूथर और धर्म सुधार आंदोलन, तो ये हमारा इस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, इसको आप लोग काट दीजिए, ठीक है। तो जो हमारा चैप्टर है यहीं पे हम लोग एंड करते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी होगी तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उसमें इंक्वायरी कर सकते हैं। और इस जो आज का क्लास हुआ उससे उसका जो आज का क्लास का जो सेशन था इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दिया जाएगा, तो आप लोग वहां से इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, वेल डन।